प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो इनॉग्रल स्पीच थी उससे कुछ चीज़ें मैं जो टेक अवेज हैं आपके पास आपके लिए लेके आया हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने जो अपने इलेक्शन के कुछ वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए अनाउंस किया है कि वो अपने 100 जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको स्पीच के बाद उन्होंने साइन किया इवेंचुअली। और दूसरी जो चीज़ उन्होंने ये कही कि अपनी स्पीच के दरमियान कि अब एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन का वक्त ख़त्म हो गया है, अमेरिका की गोल्डन एज स्टार्ट होने जा रही है। और उससे भी बड़ी जो चीज़ उन्होंने एक नया इनिशिएटिव है उसका आगाज़ किया है, डिग बेबी डिग। तो जो डिग बेबी डिग है असल में उसके पीछे उनकी जो इकोनॉमिक विजन है वो ये है कि दे वांट टू एक्सप्लोर द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अमेरिका एंड वांट टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। पर्टिकुलरली आप उसमें ये देखें कि जो तेल है, तेल को निकाला जाएगा और दुनिया को बेचा जाएगा, और अमेरिकन इकोनॉमी का मोर जो फोकस होगा रेवेन्यू जनरेशन तेल से। और उसके बाद इनसाइड पॉलिसी ये होगी कि अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना है रिन्यूएबल सोर्सेज और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करना, जो कि एक तरह से इनिशिएटिव भी है एलन मस्क का। उसके अलावा फोर फोल्ड फॉरेन पॉलिसी जो है ट्रम्प की बड़ी वाजिया हुई उससे, उसमें ये कि वो किसी भी मुल्क में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप चाहते हैं, बराबरी का चाहते हैं, अमेरिका की किसी किस्म की इंटरवेंशन दूसरे मुल्कों में नहीं चाहते। और क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से उन्होंने बाहर आ गए हैं और उन्होंने प्रेसिडेंशियल जो उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो भी उन्होंने साइन कर दिए। इमिग्रेशन के ऊपर उन्होंने अपना क्लियर विजन दे दिया है कि वो अब किसी भी तरीके से इन लोगों को अपने मुल्क में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके अलावा अमेरिका की गोल्डन एज के अंदर वो ये कहते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने सालों साल पिछले तकरीबन चंद सालों से डिस्टर्ब किया है अमेरिका को, उस सिलसिले को हम ख़त्म करेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कही कि हम किसी भी मुल्क के साथ बराबरी का सतह चाहते हैं, उनको अपना जो है मुस्तकबिल डिसाइड करने का पूरा हक है। तो तमाम ममालिक अपने मुल्कों के बारे में फैसले खुद करें, अमेरिका इसके अंदर नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि जो फ़ौज का काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉर्डरों को महफूज करना है और फ़ौज आज के बाद सिर्फ यही काम करेगी। उसके अलावा उनका ये मानना था कि अमेरिका को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम दुनिया पे टैरिफ लगाएंगे, हम अपने डोमेस्टिक जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसको कंसोलिडेट करेंगे। उसके अलावा उन्होंने जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसको ख़त्म कर दिया। बहुत से लोग मानते हैं कि शायद ये बिल्कुल एक एंड है, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि एक जो बैटल है वो शुरू होगी, लेकिन वो अदालतों में, और अदालतों में से शायद एक पॉइंट पे जाके बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो लॉ रिवोक किया गया अंडर 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गारंटेड था, वो दोबारा से बहाल हो जाएगा। लेट्स सी आने वाले दिनों में कैसे अनफॉलो होती है सिचुएशन।